तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देयर सम। तो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज है, देव सी प्लस प्लस या फिर और बहुत सारे वेरियस सॉफ्टवेयर यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लगेगा तो दो वेरिएबल वगैरह लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोडिंग, देखते हैं इसकी। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं जो कि है हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है, देन उसके बाद हम करते हैं यूजिंग नेमस्पेस, ये ऐसा ही लिख देना std, यूजिंग नेमस्पेस std। उसके बाद हम लिखते हैं इंट मैन। यहाँ पे इंट मैन क्या डिफाइन करता है देख लीजिए। देखो इंट का मतलब हमारा जो कुछ भी हम फंक्शन लिखने वाले हैं वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। कौन सा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये टाइप कौन सा है, आपका पूरा जो भी आप प्रोग्राम लिखने वाले हो उसमें टाइप कौन सा है। और मेन एक फंक्शन है जो कि लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं एक्चुअल कोडिंग क्या रहेगी अपनी। तो सबसे पहले हमें दो वेरिएबल इनपुट लेने पड़ेंगे यूजर से। ठीक है, क्या क्या है, एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देयर सम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेने पड़ेंगे, दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो हम दो वेरिएबल्स लेते हैं जिसका डेटा टाइप हम लेते हैं इंट ए कॉमा बी। तो ये हमने दो वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद हमें करना क्या है, एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, जिससे मैसेज डिस्प्ले होता है सी आउट में। सी आउट, जो भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो, जो भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो वो डायरेक्ट जैसा का वैसा प्रिंट हो जाता है उसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एंटर एनी टू नंबर, एंटर एनी टू नंबर। फिर यहाँ पे एंडल यूज कर लेंगे। एंडल क्यों यूज करते हैं, अगर आपका एक से ज्यादा कोई नंबर होते हैं तो वो क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना ये था कि सीन यूज करेंगे। अब सीन क्यों यूज किया जाता है, जो भी यूजर ने वैल्यू इनपुट किया उसको रीड करने के लिए। तो सीन ए बी, अब वैल्यू अपने पास आ गई है, कंपाइलर को पता चल गया है कि यूजर ने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर की है और वो कंपाइलर ने एक्सेप्ट कर ली है और अपने पास सेव कर लिया। अब हमें करना क्या था, सम। तो सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये क्या करेगा, दोनों का सम कैलकुलेट होगा इसमें। रीड करने के बाद उसके पास वैल्यू आ चुकी है, ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, जो भी यूजर इनपुट करेगा, और सम उसके बाद ये सम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम और एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि सी आउट, आपने जो सम मांगा है दैट इज सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, डबल से डबल, इसका मतलब ये डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी लिखा है आपने ये डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट एनी। सो सम ऑफ टू नंबर्स इज, और एक्चुअल में अपना सम कहा था, ये वाले वेरिएबल था क्या, सम नाम के वेरिएबल। सॉरी, मैं यहाँ पे सम, ये देखो अब यहाँ पे कंपाइलर ने मुझे एरर दिया होता क्योंकि मैंने यहाँ पे सम को डिक्लेयर ही नहीं किया है। अब देखो सम को मैंने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सम। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सम ऑफ टू नंबर, फिर उसके बाद जो भी ये सम है उसको ऑटोमेटिकली सम में जो कुछ भी वैल्यू रहेंगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सम, फिर रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो इसलिए अगर आपका जो ये होता है, मतलब अगर किसी ने यूजर ने कुछ वैल्यू एंटर ही नहीं की तो वो कुछ ना करके रिटर्न जीरो रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपनी कोडिंग हो जाती है खम। तो इसके बाद अपन कंट्रोल प्लस एस कर देंगे, जैसा कि मैंने प्रोग्राम को पहले ही सेव कर दिया है, बेसिक प्रोग्राम 3.cpp के नाम से। सो उसके बाद हम कंट्रोल प्लस F10 से इसको रन करेंगे। यस, एंड देन क्या बोल रहा है, हैश इंक्लूड, हाँ यहाँ पे जैसे कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक में iostream.h एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसलिए iostream ही एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस, और यहाँ पे देख सकते हो अपनी आउटपुट स्क्रीन आ चुकी है। तो क्या बोलता है, एंटर एनी टू नंबर। तो एंटर में पहला नंबर 34 यूज करते हो, फिर एंटर, देखो एंडल का यूज किया है, अपनी लाइन देखो दूसरी लाइन में आ चुकी है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर में एंटर करता हूँ 33।
सो एंटर करके देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 67 आ चुका है। थैंक यू।